Alright, ठीक है. Now let me start the recording. Sir, Promila choose हुई. Yeah, she was the one chosen one. अच्छा, तुम लोग के वो नाम दिखता है क्या? Even you can get to see the name. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Alright, Yes, sure. ठीक है. Okay, so let's come back to this. Alright, तो ये हम पिछले क्लास में देख रहे थे. And these are the few कैरेक्टर्स एंड ट्रेट्स हमने यहाँ पे देखे थे. आपके यहाँ पे 3 पार्ट्स होते हैं बेसिकली ब्राउन एलगे के अंदर: फ्रॉन्ट्स, टाइप एंड होल्ड फास्ट. होल्ड आप अपने आप को एक सबस्ट्रैट से अटैच करके आप रख सकते हो. यू कैन कीप योरसेल्फ अटैच्ड टू अ सबस्ट्रैट यूजिंग दिस. अच्छा, याद रखना, मेजॉरिटी ऑफ देम, मोस्टली दे आर गोइंग टू बी फिलामेंटस. कुछ आपके इसमें एक्सेप्शन होते हैं, इसलिए आई विल से मोस्टली दे आर गोइंग टू बी फिलामेंटस. सो लाइक आई वोंट से ऑल ऑफ देम, बट मेजॉरिटी ऑफ देम विल बी फिलामेंटस ओवर हियर, राइट. तो ये आपके यहाँ पे कुछ ट्रेड्स थे जो हमने कल देखे थे इन टर्म्स ऑफ ब्राउन एल्गे. आज का हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा टू अंडरस्टैंड द ब्राउन एल्गे, एंड उसके बाद हमारे ग्राफाइट से कुछ हम बेसिक कैरेक्टर्स आज हम समझेंगे. सो लेट्स कंटिन्यू विद द ब्राउन एल्गे राइट नाउ. अब इसके अंदर आपको याद ये रखना है कि चलिए हमने देख लिया कि कहाँ मिलते हैं और मेनली इनका हैबिटेट क्या होता है, वो तो हमने यहाँ पे देख लिया. लेट्स सी द पिगमेंट्स ओवर हियर. तो जब आप बात करते हो ब्राउन एल्गे के, तो इनमें जब हम पिगमेंट्स की बात करेंगे, सो व्हेन वी विल डिस्कस पिगमेंट्स, यू विल हैव टू रिमेंबर योर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, एंड एक और आपका यहाँ पे होगा जिसे हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ फुकोजेंथिन. फुकोजेंथिन. तो फुकोजेंथिन आपको एक इंपॉर्टेंट नाम याद रखना है. अलॉन्ग विद दैट यू विल हैव अ क्लोरोफिल एंड क्लोरोफिल सी. इसके साथ साथ आपको एक और नाम याद रखोगे यहाँ पे, दैट इज योर ज़ेंथोफिल. सो ज़ेंथोफिल, फुकोजेंथिन, क्लोरोफिल सी एंड क्लोरोफिल ए, ये पिगमेंट्स आपको जनरली देखने के मिलते हैं ब्राउन एल्गे के अंदर. सो दीज आर द पिगमेंट्स यू विल गेट टू सी इन द ब्राउन एल्गे. अब जो आपका ब्राउन एल्गे यहाँ पे होता है, ब्राउन एल्गे के अंदर आप याद रखिएगा दैट यू विल हैव कलर जो यहाँ पे होगा. एक तो आपका ब्राउन कलर आपको मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए, उसके साथ साथ यू विल ऑल्सो हैव ऑलिव ग्रीन कलर. सो ऑलिव ग्रीन और ब्राउन कलर आपको इनके अंदर देखने के लिए मिलता है. सो ये जनरली कलर मिलता है इन एल्गे का. अब ये जो आपको कलर दिख रहा है, चाहे वो ब्राउन हो या वो ऑलिव ग्रीन हो, ये डिपेंड करता है आपके फुकोजेंथिन के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर. सो जितना आपका फुकोजेंथिन ज्यादा होगा उतना आपका ब्राउन कलर होगा, या उतना आपका ऑलिव ग्रीन कलर आपको मिल सकता है. तो बेसिकली ये पिगमेंट्स कलर डिटरमाइन करते हैं आपका यहाँ पे. तो ये बात आपको यहाँ पे ऐड करनी है. दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो. उसके बाद नाउ द नेक्स्ट थिंग इज गोइंग टू बी योर स्टोर्ड फूड. तो ये तो हमने यहाँ पे देख लिया. नाउ द अदर थिंग इज गोइंग टू बी योर स्टोर्ड फूड. वो भी एक आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. तो यहाँ पे आपका जो स्टोर्ड फूड रहता है, दैट इज गोइंग टू बी योर लेमिनेरिन and mannitol. So laminarin and mannitol are the two types of stored food जो आपको ब्राउन एल्गे में देखने के लिए मिलते हैं. LAMINARIN and MANNITOL. तो ये दो आपके होते हैं यहाँ पे स्टोर्ड फूड. तो यहाँ पे स्टोर्ड फूड काफी आपके अलग रहेंगे कंपेयर टू योर रेड एल्गे या ग्रीन एल्गे. सो यू हैव अ लेमिनेरिन एंड mannitol. ये दोनों ही आपके एक टाइप के कार्बोहाइड्रेट ही है, राइट. बट आपको बस यहाँ पे नाम याद रखना है. उनका स्ट्रक्चर क्या है वो सब हमें जानने की जरूरत नहीं है. याद रखना, यू हैव अ लेमिनेरिन एंड mannitol आर द टाइप्स ऑफ माय फूड, स्टोर्ड फूड, जो आपको ब्राउन एल्गे में आपको देखने के लिए मिल जाता है. सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो. पिगमेंट्स सुपर इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप. एंड आपका स्टोर्ड फूड भी आपका यहाँ पे आप सुपर इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे याद रखेंगे. सो दीज आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो इन टर्म्स ऑफ द ब्राउन एल्गे. तो इतनी चीज आपको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए. उसके साथ साथ बाकी की चीज जो हमने यहाँ पे देखी थी वो तो आपको याद रहेंगी. मराइन होते हैं, दे ग्रो रैपिडली, जो आपके बहुत रैपिडली ग्रो करते हैं. दे फॉर्म द केल्ट्स. दैट इज समथिंग वी हैव सीन, राइट. अब हमने क्या करना है इसके अंदर, नाउ वी हैव टू सी. सर एक मिनट. हाँ जी बेटा बोलिए. सर फूड क्या क्या है? लैमिनरिन और मैनिटॉल स्टोर्ड फूड जो आपके यहाँ पे रहेगा. जो स्टोर्ड फूड इसका यहाँ पे रहता है, दैट इज गोइंग टू बी लैमिनरिन एंड मैनिटॉल. आपका दो टाइप का आपको स्टोर्ड फूड यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल सकता है. सो दिस इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है. अब हम यहाँ पे देखते हैं. नाउ लेट्स ट्राई टू सी, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. कोई क्वेश्चन हो तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हो, ठीक है. यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क अ क्वेश्चन, ठीक है. नाउ लेट्स ट्राई टू टॉक अबाउट नाउ अबाउट द एग्जांपल्स.
एग्जाम्पल्स की यहाँ पे थोड़ी बहुत हम बात कर लेते हैं कि एग्जाम्पल्स आपके यहाँ पे कौन से आपको देखने के लिए मिल सकता है. सो यू कैन हैव एग्जाम्पल लाइक योर एक्टोकार्पस. एक आपका ये एग्जाम्पल होगा, समथिंग लाइक योर एक्टोकार्पस. देन यू विल हैव अ सरगैसम. is another example, sargassum. Then you have a dictyota. So dictyota is example number 3. So ectocarpus, sargassum, dictyota. Then आपका होगा यहाँ पे example वो होगा आपका fucus. And these are the few examples which you have to know, right? एक और आपका यहाँ पे आ जाता है, that is going to be called as laminaria. एक last example आप यहाँ पे रखोगे, that is going to be laminaria. Laminaria. तो ये है आपके कुछ एग्जाम्पल जो आपके आते हैं ब्राउन एल्गे के अंदर. एक आपका लेमनेरिया, एक आपका एक्टोकार्पस, सरगैसम, डिक्ट्योटा एंड फ्यूकस. सो दीज आर द फ्यू नेम्स जो आपको यहाँ पे याद रखने पड़ेंगे. दीज आर द सम ऑफ द फ्यू नेम्स व्हिच यू ऑल हैव टू रिमेंबर. ठीक है, तो ये आपके एग्जाम्पल बन जाते हैं यहाँ पे. अब इसमें आप इतना एक और चीज याद रखना कि इसमें आपका जो सरगैसम है इसको आप कंज्यूम कर सकते हो. इट इज समथिंग इज गोइंग टू बी ईटेबल. सरगैसम आपका काफी जगहों पे एज अ फॉडर भी यूज किया जाता है. सो इट इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू बी ईटेबल ओवर हियर. सरगैसम को आप काफी जगहों पे एज अ फॉडर इसको यूज किया जाता है. ठीक है, सो इसको इवन यूज करते हैं एज अ फॉडर की तरह भी इसको यूज किया जाता है. मतलब गाय को खिलाने का भी इसे यूज किया जाता है. ठीक है, सो दीज आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो. ये आपके यहाँ पे होगा एग्जांपल. और एक एग्जांपल आपने यहाँ पे देखा था, दैट इज योर केल्प्स. अब केल्प्स जो यहाँ पे एग्जांपल है ना, इसका जो जीनस लगेगा यहाँ पे, दैट इज माय मैक्रोसाइटिस. मैक्रो आई वुड से सिस्टिस. CYSTIS. So Macrocystis is going to be the genus of your kelps. So ये kelps का यहाँ पे genus लग जाता है. So these are the things you have to know in terms of your brown algae. इतनी चीज आपको याद नहीं. अगर आपको इतनी चीज याद रह पाते हो, then आपका क्वेश्चन यहाँ पे आपका सॉल्व करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी. अब जब हम यहाँ पे बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, so सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको तीनों चीजें देखने के लिए मिल जाएंगी. So ये बात भी याद रखना. अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, वो हमारा मेन फोकस होता है. और सेक्सुअल और वेजिटेटिव तो ठीक है, उसमें ज्यादा आपको फर्क नहीं मिलेगा. बट अगर हम बात करते हैं सेक्सुअल की यहाँ पे, देन यू विल गेट टू सी ऑल द 3 थिंग्स. आपको मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए आपका oogammy, you will have the isogamy, and you will also have something like anisogamy. ये तीनों कंडीशन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी. सो ऑल दोस 3 थिंग्स विल बी एबल टू सी ओवर हियर. बस यहाँ पे आपको एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे देखने के लिए मिलती है. यू विल गेट टू सी वन इंटरेस्टिंग चीज, दैट यहाँ पे जो आपके जो गैमेट्स होते हैं उनके अंदर आपको फ्लैजेला मिलेगा, एंड दैट विल बी केप्ट ऑन द लैटरल साइड. तो यहाँ पे आपके जो फ्लैजेला होता है, समझो ये मेरा यहाँ पे है आपका गैमेट, और मैं इसको अलग तरीके से बनाता हूँ. लेट्स से यू हैव अ गैमेट. ओके, लेट्स से ये आपके यहाँ पे गैमेट है. तो गैमेट के अंदर आपको मिलेंगे 2 फ्लैजेला देखने के लिए. सो आपको यहाँ पे 2 फ्लैजेला यहाँ पे मिलेंगे. सो बेसिकली यू विल हैव अ बायफ्लैजेलेटेड कंडीशन. और ये फ्लैजेला होता है आपके लैटरल साइड पे. देखिए ये आपके दोनों साइड में लगे हुए, तो इसे हम कहते हैं लैटरली प्लेस्ड फ्लैजेला. सो फ्लैजेला आर लैटरली प्लेस्ड. फ्लैजेला जो आपको यहाँ पे मिलेंगे वो आपके होंगे ऑन द लैटरल साइड. दे आर ऑन द लैटरल साइड. ये बात एक आप इसके अंदर ऐड कर देना कि आपको फ्लैजेला यहाँ पे मिलेंगे गैमेट्स के अंदर, बट वो आपके होंगे यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे आपको यहाँ पे लैटरल साइड के अंदर. दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो इन दिस. ठीक है, इसके एग्जांपल आप धीरे आपको याद हो जाएंगे अगर आपको यहाँ पे ये नाम ज्यादा लग रहा है, बट विद द कोर्स ऑफ टाइम विल रिमेंबर देम. आज की क्लास खत्म होते थे, विल ट्राई टू रिमेंबर दोस एग्जांपल्स. सो दे आर मोस्टली मराइन, फिलामेंटस होते हैं, राइट, एंड दे टू बी ब्रांच्ड. दे हैव क्लोरोफिल A, C, फुकोजेंटिन एंड ज़ेंथोफिल. कलर आपका यहाँ पे रहेगा ऑलिव ग्रीन से लेकर ब्राउन तक आपको यहाँ पे कलर देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा. दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, राइट. ये आपके एग्जांपल्स है और इनकी पिक्चर्स आप लगी हुई है. यू कैन सी कई सारे हैं ब्राउन कलर के, कई सारे हैं ऑलिव ग्रीन कलर के, और सारे के सारे आपको मिलेंगे यहाँ पे मराइन पे ग्रो करते हुए. अच्छा, अब एक और चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा. वन मोर थिंग आई हैव टू ऐड ओवर हियर. इसके अंदर भी आपको मिलेगा देखने के लिए हाइड्रोकोलाइड. इवन इन देम यू विल हैव द प्रेजेंस ऑफ द हाइड्रोकोलाइड. तो यहाँ पे भी आपको हाइड्रोकोलाइड सब्सटेंस आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, और उसका नाम यहाँ पे होता है एल्जिन.
दैट इज गोइंग टू बी योर एल्जिन। ये टर्म याद रखना, कभी भी आपके सामने टर्म आएगा एल्जिन, याद रखना दैट इज समथिंग आई विल फाइंड इन द ब्राउन एल्गे। ये मुझे ब्राउन एल्गे में ही मिलेगा, ये मुझे कभी भी रेड एल्गे मिलेगा। हाँ जी बेटा बताइए। सर रिपीट करना एक बार। देखो आपका जो हाइड्रोक्लोराइड होता है ना, वो तो आप जानते हो क्या होता है, दैट इज अ वाटर होल्डिंग सब्सटेंस। आप ये बात भी जानते हो कि जब भी मैं हाइड्रोक्लोराइड टर्म यूज करूंगा, सो दैट इज समथिंग आपको मिलेगा आपके सेल वॉल के अंदर, सेल वॉल के अंदर या सेल वॉल के ऊपर लगा हुआ आपको ये मिलेगा, राइट। तो इसके अंदर भी, ब्राउन एल्गे के अंदर भी आपको ये हाइड्रोक्लोराइड्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। और यहाँ पे जो आपको नाम याद रखना है, यहाँ पे होगा आपका नेम, दैट इज गोइंग टू बी योर एल्जिन। आप यहाँ पे अगार नेम याद नहीं रखोगे, अगार आपका होता है रेड एल्गे के अंदर, एल्जिन नाम आपके सामने आएगा, दैट इज गोइंग टू बी सीन इन माय ब्राउन एल्गे। सो ब्राउन एल्गे। हाँ बेटा बोलिए। सर जो सेल वॉल होगी ना, वो किसकी बनी होगी? सेलुलोज की? Right. So majority of them will have the cellulose and pectin along in them, right? Cellulose आपका major component होगा, right? But उसके साथ साथ आपको एल्जिन भी वहां पे आपको लगा हुआ आपको मिल जाएगा। तो आपको इतना याद रखना है कि सेलुलोज आपका मेजर कंपोनेंट होता है आपके सेल वॉल का, ठीक है, बट उसके साथ साथ यू विल फाइंड एल्जिन भी वहां पे आपका प्रेजेंट होगा। इस तरीके से आप उसे याद रखेंगे, राइट। लेकिन हाँ जी बेटा बोलिए बोलिए, आप बोलिए। सर एल्जिन होता क्या है? हाइड्रोकोलाइट सब्सटेंस, ये लिखा है ना, दैट इज अ हाइड्रोकोलाइट सब्सटेंस ओवर देयर। सो ये जो हाइड्रोकोलाइट सब्सटेंस यहाँ पे, ये उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एल्जिन। अब अगर आप सोच हो कि यार इसका काम क्या होता है, राइट, तो देखिए यहाँ पे होता क्या है, आपका यहाँ पे ब्राउन एल्गे है, ये आपको मिल रहा है ओशन के अंदर, ठीक है, इसके सेल वॉल के अंदर आपको एल्जिन देखने के लिए मिलेगा। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आ सकता है कि यार ये एल्जिन का इस बेसिकली रोल क्या होता होगा, तो ये बात आप समझिए ध्यान से। हाइड्रोक्लोराइड का मतलब होता है वाटर होल्डिंग पोटेंशियल। ये मैंने आपको कल भी बताया था कि ये जो सब्सटेंस होता है ये पानी को होल्ड करके रख सकता है। इतना तो आपको याद है ना जो हमने कल किया था, दैट हाइड्रोक्लोराइड बेसिकली मींस इट हैज अ पोटेंशियल टू होल्ड ऑन टू द वाटर मॉलिक्यूल। यस सर। अब ध्यान से समझिए इस बात को। अगर आप मराइन ओशन में रह रहे हो तो ओशन में हमेशा हाई टाइड लो टाइड्स आती है। हाई टाइड आती है तब पानी काफी आगे तक आ जाता है, जब लो टाइड आती है तब पानी आपका काफी पीछे तक निकल जाता है, ठीक है। अब होता क्या है ओशन में कि जब आपकी हाई टाइड आती है ना, तो कई सारे ब्राउन एल्गे आपके आ जाते हैं शोर पे। कई सारे ब्राउन एल्गे पानी के साथ साथ बीच के ऊपर या शोर पे आ जाते हैं, और पानी जब नीचे उतर जाता है तो वो बीच पे ही रह जाते हैं, वो पानी के साथ पीछे नहीं जा पाते। अब यहाँ पे होगा क्या, अगर वो शोर के ऊपर आ गए और अगर पानी पीछे निकल गया तो हो सकता है ना कि मेरा एल्गे ड्राई हो जाएगा। देयर इज अ लाइकली चांस कि अगर मेरा एल्गे बीच तक पहुंच गया और अगर लो टाइड के टाइम पे पानी मेरा पीछे चला गया, तो मेरा जो ब्राउन एल्गे है वो तो मेरा ड्राई हो जाएगा, वहां पे शोर पे बैठा बैठा हुआ वहां पे या बीच पे बैठा हुआ वहां पे ड्राई हो जाएगा। लेकिन वो ड्राई नहीं होता। वो ड्राई क्यों नहीं होता? बिकॉज ऑफ द एल्जिन। क्योंकि आपके सेल वॉल के अंदर एल्जिन होता है, दैट इज व्हाई इट विल हैव एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर, उसमें इनफ अमाउंट ऑफ वाटर होता है, जिसकी वजह से आपका एल्गे इवन शोर के ऊपर भी लाइक अलाइव रहता है, ठीक है। इवन शोर के ऊपर भी वो अलाइव रहेगा, और वो तब तक अलाइव रहेगा, उतना टाइम तक वो अलाइव रह सकता है जब तक आपको वापस से पानी आके उसे लेके नहीं जाता, ठीक है। तो कई बार पानी के साथ साथ आपका ब्राउन एल्गे बाहर आ जाएगा शोर पे, बट इवन देन इट इज वेरी मच अलाइव बिकॉज ऑफ समथिंग लाइक योर एल्जिन, जो आपके एल्गी को लाइक सर्वाइव कराने में हेल्प करता है इवन व्हेन यू हैव द लो टाइड कंडीशन, जब वो शोर पे अकेला वहां पे लाइक अटका हुआ है, ठीक है, बिकॉज इट हैज अ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू नो। तो इस तरीके से वो आपको वहां पे मदद करता है। एक तो ये रीजन आपका हो गया। दूसरा इसका इंपॉर्टेंस ये होता है कि आपके ओशन में ना आपका पानी हमेशा टकराता रहता है रॉक के साथ, पत्थरों के साथ हमेशा टकराता रहेगा, क्योंकि ओशन में तो हमेशा वेव्स आपकी चलती रहेंगी। तो आपके एल्गीज भी आपके टकराते हैं रॉक को, लेकिन उनकी सेल वॉल को डैमेज नहीं होता बिकॉज ऑफ दिस एल्जिन। सो एल्जिन इवन प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम द मैकेनिकल whatever the damage they can they can have, वो नहीं होता वहां पे because of this एल्जिन। So एल्जिन also protects them from all the back and forth जो भी इनका होगा रॉक के साथ या वॉल या किसी और पत्थर के साथ ओशन में, उससे वो डैमेज नहीं होता आपके सेल वॉल को। सो दैट इज ऑल्सो डन बाय द एल्जिन। तो ये दो रोल आप यहाँ पे याद रखेंगे, ठीक है। तो आई होप सबको इनका इंपॉर्टेंस क्या होता है ब्राउन एल्गी के अंदर वो सबको क्लियर है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ? यस सर। यस सर। ऑलराइट, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू सी, और ये पिक्चर आप सबको याद रखनी क्योंकि ये पिक्चर एनसीईआरटी की है। ये लेमिनेरिया, फ्यूकस, डिक्टेटा, ये सारे पिक्चर आपकी जो है यहाँ पे, दिस आर द पिक्चर्स ऑफ एनसीईआरटी। तो प्लीज ये पिक्चर्स को आपको यहाँ पे याद रखना है, क्योंकि कई बार एग्जाम में वो लोग पिक्चर आपके सामने रख देंगे एंड दे विल आस्क यू कि बताओ ये कौन सा आपका प्लांट है। सो दैट इज व्हाई यू हैव टू नो दिस पिक्चर्स, ठीक है। सो स्टोर्ड फूड इज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, दैट इज अ लैमिनेरिन एंड मैनिटोल, ये हम देखते हैं यहाँ पे ऑलरेडी देख चुके हैं।
The vegetative cell has a cellulose wall covered by a gelatinous coating of एल्जिन. एल्जिन इसके अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगा. बाकी होल्ड फास्ट टाइप और फ्रॉन्ट तो हम लोग यहाँ पे जानती है, वो अपने यहाँ पे होता है. दैट इज समथिंग वी ऑल नो. और फ्रॉन्ट जो आपका होगा वो हमेशा होगा आपके यहाँ पे फोटोसिंथेटिक नेचर के अंदर. सो दिस इज समथिंग वी हैव सीन. तो दीज आर अगेन द पिक्चर्स ओवर हियर. नीचे सरगासम का भी पिक्चर यहाँ पे लगा के रखा हुआ है, जो आप यहाँ पे देख सकते हो, जो काफी अच्छे से ब्राउन कलर का है. राइट. रिप्रोडक्शन एक बार फिर देख लेते हैं. वेजिटेटिव में क्या मिलेगा आपको? बाया फ्रेगमेंटेशन. राइट. एंड असेक्सुअल में यू विल हैव द बायफ्लैजिलेटेड स्पोर्स, जिनको हम बोलेंगे यहाँ पे जूस्पोर्स. राइट. तो याद रखना आपके पास जूस्पोर जो आपका यहाँ पे होगा, दैट विल हैव द टू फ्लैजेला. राइट. सो दे विल हैव अ बायफ्लैजिलेटेड जूस्पोर आपको मिलेंगे एंड दे आर लैटरली अटैच. याद रखना दे आर लैटरली अटैच. और एक और चीज याद रखना, दे आर ऑफ अनइक्वल लेंथ. हाँ, ये मैंने मेंशन नहीं किया था. दे विल हैव अ अनइक्वल लेंथ. अब जब मैं कह रहा हूं कि इनका अनइक्वल लेंथ होगा, तो याद रखना एक का लेंथ काफी ज्यादा होगा, one will be very long and one will be very short. So they are laterally placed. So आपके यहाँ पे flagella laterally placed है, right? दोनों साइड साइड में लगे हुए यहाँ पे. और एक का लेंथ काफी लंबा होगा, one will be very long and one will be very short. So they will have the unequal length. तो याद रखना, these are the zoospores you get to see in the your brown algae. So brown algae के अंदर आपको zoospores इस तरीके से आपको मिलेंगे. ये क्वेश्चन में आ सकता है, तो ये चीज आपको याद रखनी है कि कौन से फ्लैजेला होते हैं या कौन से जूस्पोर होते हैं जिसके अंदर फ्लैजेला अलग अलग लेंथ के होंगे. सो दैट इज द ब्राउन एल्गे एंड दे आर प्लेस्ड लैटरली. सो ये पॉइंट मिस मत करना, ये आपको याद रखना है. बाकी सेक्सुअल में तो आइसोगैमी, एनिसोगैमी और ओगैमी आपको देखने के लिए मिल जाएगा. सो दिस इज समथिंग यू शुड बी क्लियर विद. तो यहाँ पे आपका ब्राउन एल्गे अल्टीमेटली आपका खत्म होता है. और ये जो टेबल है, ये टेबल आपको इवन मिलेगा देखने के लिए आपके एनसीईआरटी के अंदर. इसको फॉलो करिए, और उसको याद रखिए. बाकी सारी चीजें तो आपको याद हो जाएंगी, आपको ये वाले पार्ट को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा. You have to pay attention to the flagella number and position. तो अगर हम ग्रीन एल्गे की बात करें, तो फ्लैजेला जो आपके यहाँ पे होते हैं वो 2 से 8 जितने हो सकते हैं, इक्वल लेंथ के होते हैं और ये अपाइकल रीजन पे होते हैं. मैं आपको बताता हूँ अपाइकल मतलब क्या. अगर ये मेरा एक गैमेट है, एक ये गैमेट है मेरा और एक ये गैमेट है. अपाइकल मतलब टिप के ऊपर. अगर टिप के ऊपर फ्लैजेला है, दैट इज मींस अपाइकल फ्लैजेला. This is going to be your apical flagella. तो तुम्हारे यहाँ पे apical flagella. और अगर साइड में मेरा यहाँ पे flagella लगा हुआ है, then that is my lateral flagella. Then ये बनता है मेरे यहाँ पे lateral flagella. ये बात याद रखना आप लोग. Basically apical और lateral का मतलब क्या होता है वो आपको यहाँ पे याद रखना है. That is something you have to know. और यही चीज यहाँ पे लेके रखी हुई है. अगर हम ब्राउन एल्गे की बात करें, तो 2 फ्लैजेला होते हैं, अनइक्वल लेंथ के होते हैं और लैटरली प्लेस्ड होते हैं. और रोडोफाइसिया के अंदर तो फ्लैजेला आपको देखने के लिए मिलेगा ही नहीं. सो यहाँ पे आपके जो गैमेट्स होंगे उनके अंदर फ्लैजेला नहीं मिलता. तो इतना ही याद रखना है, बाकी सब चीजें तो आप यहाँ पे याद रख लेंगे. रिमेनिंग थिंग्स विल ऑल रिमेंबर बाय योरसेल्फ. दैट विल हैपन. ठीक है. तो क्या ब्राउन एल्गे आप सबको यहाँ पे क्लियर है? इज ब्राउन एल्गे क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Alright, so this is something should be very much clear to all of you. और इसमें अब हम 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं and then let's move into your bryophytes. अब ये वाला जो क्वेश्चन है वो आप यहाँ पे कर सकते हो, लेकिन आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा. Now let's see. So which of the following statement is going to be wrong? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट मेरी यहाँ पे होगी? Sir, option B. Sir, option B. Sir, option B. Sir, option B. Sir, B. तो आप लोग मुझे कह रहे हो बैटमैन वाला बी आप मुझे बता रहे हो ना यहाँ पे. सो आप कह रहे हो बैटमैन वाला बी इज यू आर ट्राइंग टू टेल मी. ठीक है. तो चलिए देखते हैं. आपका ऑप्शन, आपको कह रहे हो कि ऑप्शन बी यहाँ पे गलत है. सो लेट्स सी. सो एल्जिन इज ऑब्टेन फ्रॉम रेड एल्गे एंड केराटिन इज ऑब्टेन फ्रॉम ब्राउन एल्गे. तो ये बेसिकली आपका जो स्टेटमेंट है आपने सही बोला, ये आपका गलत है, क्योंकि एल्जिन जो आपका आएगा वो ब्राउन एल्गे में से आएगा और जो आपका केराटिन जो आपका यहाँ पे आता है दैट इज समथिंग व्हिच विल कम फ्रॉम द रेड एल्गे. सो दैट इज व्हाई यू विल फाइंड यस, ये है आपका यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट. तो जिन्होंने भी यहाँ पे ऑप्शन बी बोला था एज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, वो आपका यहाँ पे आंसर सही है. दैट इज गोइंग टू बी अ रॉन्ग स्टेटमेंट और ये आपका होता है यहाँ पे राइट आंसर. राइट. बाकी सब यहाँ पे सही है. यू विल फाइंड सरगैसम को हम खाते हैं, ये भी सही है, और लेमिनेरा को भी हम लोग खाते हैं, तो ये भी याद रखना. लेमिनेरा एंड सरगैसम इज समथिंग यू यूज एज अ सोर्स ऑफ फूड. ठीक है. दोनों को हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं काफी इजीली और हैप्पीली हम इसे कंज्यूम कर सकते हैं. राइट. उसके अलावा याद रखना इवन पोरफायरा को हम खा सकते हैं. रेड एल्गी का जो पोरफायरा था उसको भी हम कंज्यूम कर सकते हैं, उसको भी हम लोग खा सकते हैं. सरगैसम, लेमिनेरा, पोरफायरा, ये 3 याद रख लेना.
जिसको हम कंज्यूम कर सकते हैं अलॉन्ग विद दैट ग्रीन एल्गे में जो कोलेरा था उसको भी हम खा सकते हैं। ओके, सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो, दिस इज समथिंग यू ऑलरेडी नो। इसका आंसर बताइए, क्वेश्चन 1 का यहाँ पे आंसर क्या होगा? व्हिच पिगमेंट आर फाउंड इन Phaeophyceae? Sir, one. नहीं, option A, one. sir. All of these. Chlorophyll A, chlorophyll C and your fucoxanthin. बिल्कुल सही, this will be the right answer over here, right? True. और जो आपके यहाँ पे जो स्टोर्ड फूड होता है उसका नाम क्या होता है? स्टोर्ड फूड का नाम क्या होगा इसके अंदर? Floridian star. एंड मैनिटोल। फ्लोरिडियन स्टार्च आपका मिलेगा रेड एल्गे के अंदर, ब्राउन एल्गे में यू विल हैव द लेमिनेरिन एंड मैनिटोल, दैट विल बी द स्टोर्ड फूड इन दिस। चलिए, तो ये सब हमने यहाँ पे देख लिया। सो यहाँ पे आपका एल्गे अल्टीमेटली आपके यहाँ पे खत्म होता है। प्लीज याद रखना एल्गे की जितनी भी हमने ट्रेड्स देखे थे याद रखना, यू विल गेट असाइनमेंट टुडे बेस्ड ऑन एल्गे, सो प्लीज डू दैट एज वेल। हाँ जी बेटा बोलिए। सर जो एल्गे है ना सर, वो यूज्ड होते हैं कैटल एंड पोल्ट्री में? पोल्ट्री फार्म में? सर हाँ, पोल्ट्री फार्म में आप यूज करते हो, फीड आप यूज करते हो। यू आर नोन टू यूज सर्टेन ग्रुप ऑफ एल्गे व्हिच कैन बी यूज्ड इन द पोल्ट्री फार्म एज अ फूड फॉर योर हेन्स के लिए करा जाता है। यस, इट इज बीन यूज्ड, राइट। एज अ फॉडर भी कई जगह पे यूज किया जाता है, कुछ एल्गेस को एज अ फॉडर भी हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। ऑलराइट, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द ब्रायोफाइट्स। अब ब्रायोफाइट हम यहाँ पे समझते हैं। अब ये आपका एक काफी इंटरेस्टिंग ग्रुप है। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि ये ग्रुप आपके आसपास आपको मिल जाएगा, हमारे यहाँ पे नहीं मिलेगा। अगर मुझे ब्रायोफाइट्स देखने होंगे तो मुझे लाइक मेरे एरिया के आसपास तो मुझे मिलेगा नहीं, आई हैव टू गो टू वेस्टर्न घाट्स देखने के लिए, या फिर मुझे हिमाचल आना पड़ेगा इन्हें देखने के लिए। बट आपके घर के आसपास ऐसे ब्रायोफाइट्स देखने के लिए आपको मिल सकते हैं। दे आर वेरी इजीली सीन एंड दे आर क्वाइट इंटरेस्टिंग टू सी देम एक्चुअली, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट ब्रायोफाइट्स को हम यहाँ पे समझते हैं। लेट्स सी इनके अंदर क्या मिलेगा देखने के लिए, कैसे प्लांट से ये है, क्या इसमें लाइक ट्रेड्स हैं, विल ट्राई टू सी देम, राइट। एंड होप करते हैं कि ड्यूरिंग द नेक्स्ट 2 days आपके भी घर के आसपास को दिख जाए ब्रायोफाइट्स। वैसे भी छुट्टी है स्कूल की, थोड़ा आसपास देखो कहीं ब्रायोफाइट ग्रो कर रहा हो तो, राइट। ये जो नीचे वाला जो है ना, नीचे वाला यहाँ पे ये दिख सकता है आपके घर के आसपास, ये मिलता है। वी हैव सीन दैट, हमारे पालमपुर में भी आसपास दिख जाता था और ये आपको भी दिख सकता है अगर आप थोड़ा अटेंशन दोगे तो। अगर दिख है तो फोटो खींच लेना। तो लेट्स स्टार्ट विद द ब्रायोफाइट्स एंड लेट्स स्टार्ट विद देयर जनरल कैरेक्टर्स ओवर हियर। देखते हैं ये ग्रुप मेरा क्या है और इसके अंदर जनरल कैरेक्टर्स मेरे यहाँ पे क्या लगेंगे। सो ब्रायोफाइट जब आपके सामने टर्म आएगा तो रखना, दे आर कॉल्ड एज अ, दे आर नोन एज अ amphibians of plant kingdom. So they are known as Ka, मतलब known as amphibians of plant kingdom. Amphibians of plant kingdom. क्यों कहा जाता है देख लेते हैं, हम आगे देखते हैं क्यों कहा जाता है इनको amphibians of plant kingdom, बट इतना फिलहाल लगता है that they are called as amphibians of plant kingdom. इनके अंदर भी आपको ट्रू रूट्स, स्टेम और लीव्स देखने के लिए नहीं मिलेंगे। So no true roots, stem and leaves. तो यहाँ पे भी आपको ना ही रूट्स मिलेंगे सही मायने में, ना ही स्टेम मिलेगा, ना ही लीव्स मिलेंगे यहाँ पे देखने के लिए। सो नीदर यू विल हैव अ ट्रू रूट्स, स्टेम और लीव्स। तो इनकी भी बॉडी काफी हद तक हम कह सकते हो थैलॉइड बॉडी इनकी होती है, कह सकते हैं हम लोग दैट दे कैन आल्सो गोइंग टू बी नोन टू हैव अ लाइक थैलॉइड बॉडी। तो इनकी भी बॉडी को हम लाइक कई बार थैलॉइड बॉडी बोल सकते हैं। अब एक और चीज आप याद रखना कि इनके पास, हाँ जी मैं वापस बोलता हूँ, देखो याद रखना आपके जो ब्रायोफाइट्स होते हैं ना, इनको हम कहते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। पहली चीज, इनको जनरली कहा जाता है एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। दूसरी चीज, अगर आपके सामने मैं ब्रायोफाइट निकाल के आपके सामने रखूं तो उसके अंदर भी आपको रूट, स्टेम और लीफ देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा। लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा, रूट लाइक स्ट्रक्चर होगा, बट सही मायने में रूट, स्टेम और लीफ इसके अंदर आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। तो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। इनकी भी बॉडी को हम यहाँ पे बोल सकते हैं थैलॉइड बॉडी, क्योंकि इसके अंदर भी एक रियल सेंस में रूट और स्टेम नहीं है, ना ही लीफ है, तो इसको भी हम यहाँ पे थैलॉइड बॉडी बोल सकते हैं। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो। अब रूट्स की जगह आपको यहाँ पे कुछ और मिलता है, याद रखना। इंस्टेड ऑफ रूट्स यू विल हैव समथिंग नोन एज योर, रूट्स की जगह यू विल हैव समथिंग लाइक योर राइजोइड्स। सो रूट्स की जगह आपको यहाँ पे कुछ और मिलेगा देखने के लिए, एंड यू कॉल हिम एज अ राइजोइड्स। अब राइजोइड्स और रूट्स में फर्क ये होता है कि रूट्स का काम होता है पानी को एब्जॉर्ब करना, ऐसा काम राइजोइड्स नहीं करेंगे। राइजोइड्स का बेसिकली काम होता है आपके ब्रायोफाइट को अटैच करके रखना सबस्ट्रेट से।
तो समझो आपका यहाँ पे अगर ग्राफाइट है, समझो आपका यहाँ पे एक छोटा सा ग्राफाइट है, लेट्स से यू हैव अ ग्राफाइट ओवर हियर, ठीक है। तो इसके जो राइजोइड्स होंगे यहाँ पे, जिनका मैं कलर अलग बनाता हूँ यहाँ पे, लेट्स से आपके सामने आपको कुछ राइजोइड्स है, 3-4 राइजोइड्स है। तो राइजोइड्स का बेसिकली काम होता है अटैच करना सबस्ट्रेट को, ठीक है सर। ये राइजोइड्स का और कोई काम नहीं होता, दे विल अटैच टू द सबस्ट्रेट। सो याद रखना, यू विल हैव द राइजोइड्स, और ये टर्म आप सबसे पहले पढ़ते हो इस ग्रुप के अंदर, दैट इज माय ब्रायोफाइट्स। So bryophite will have the rhizoids which will attach to the substrate, which will help the plant to attach to the substrate. तो एक ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। नेक्स्ट चीज याद रखना कि इनका साइज बहुत स्मॉल होता है। सो बेसिकली दे हैव अ वेरी शॉर्ट लेंथ, तो इनका साइज बहुत बड़ा नहीं होता, बहुत शॉर्ट होता है इनका साइज। ये कभी मतलब सबसे बड़ा ब्रायोफाइट शायद 30 सेंटीमीटर से ज्यादा लंबा नहीं होगा। सो दे हैव अ शॉर्टर लेंथ, they have a very shorter length, इनका साइज काफी शॉर्ट रहेगा, राइट? सर हाँ जी बेटा बताइए। सर इसको एम्फीबियन बोलते क्यों हैं? बताता हूँ, आगे बताता हूँ, ठीक है। आई विल टेल देम व्हाई यू कॉल देम एज एम्फीबियंस, ठीक है। पहले ये सारे पॉइंट्स से पहले आप ध्यान दो, फिर हम आगे वाला देखते हैं। तो पहली चीज याद रखना, दे आर कॉल्ड एज, दे विल बी हैविंग अ शॉर्टर लेंथ, इनका साइज काफी छोटा रहेगा। और क्योंकि इनका साइज छोटा है, अच्छा एक और चीज मैं यहाँ पे ऐड करूंगा, ये मिलते कहाँ पे, या वन मोर थिंग, ये आपको मिलेंगे नियर बाय द वाटर बॉडी, विल फाइंड देम नियर बाय वाटर बॉडी। सो वाटर बॉडी के आसपास आपको देखते हुए आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आपको ये इवन मिल जाते हैं ग्रोइंग इन द डैम्प एरियाज, डैम्प सॉइल में आपको ये ग्रो करके मिल जाएंगे। सो इवन इन द डैम्प सॉइल्स यू फाइंड देम ग्रोइंग। सो वाटर बॉडी के आसपास मिल जाएंगे आपको, डैम्प सॉइल में आपको मिल जाएंगे। आपको जो कैनाल पास हो रही होती है ना, कभी आप नोटिस करना, पता नहीं आपके घर के आसपास होगा, और सबके पास नहीं लेकिन कुछ लोगों के घर के आसपास होगा, एक छोटी सी कैनाल पास होती है, बहुत नैरो सी होती है, उसे एक टर्म यूज करते हैं हिमाचल में, उसे कूल्स बोलते हैं, KQLs, कूल्स। यस जो पास हो रही होती है ना, वहां पे कई बार आपको ग्रो करते हुए आपको ये मिल जाते हैं, वहां पे आपको कई बार ग्रो करते हुए आपको इजीली दिख जाएंगे। सो आई हैव सीन दैट ग्रोइंग ओवर देयर। आपके आसपास भी जो ग्रो लाइक अगर पास हो रहा है वहां से, आपके घर के आसपास से, देन यू माइट फाइंड देम ग्रोइंग ओवर देयर, ठीक है। सो ये वहां पे ग्रो कर जाते हैं काफी इजीली। तो पानी के आसपास जनरली ये ग्रो करना प्रेफर करते हैं। अब याद रखना, क्योंकि इनका साइज काफी छोटा होता है और ये पानी के आसपास ही ग्रो करते हैं, तो इसलिए इनके पास भी वास्कुलर सिस्टम देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा। सो नो वास्कुलर सिस्टम इज सीन ओवर हियर, याद रखना, नो वास्कुलर सिस्टम इज सीन। So no vascular system is seen. That means ना ही जाइलम है ना ही फ्लोएम है यहाँ पे, और जरूरत भी नहीं है। अगर आपका प्लांट छोटा सा प्लांट है, पानी के आसपास ग्रो कर रहा है, तो क्या ही जरूरत है आपको जाइलम एंड फ्लोएम की। So there is no need of जाइलम एंड फ्लोएम, so no vascular system is seen in them. So this is something you have to know. तो पहले तो इतने पॉइंट्स आपको यहाँ पे क्लियर होने चाहिए कि एक तो शॉर्ट साइज होता है इनका, स्मॉल साइज रहेगा इनका, पानी के आसपास ये लोग ग्रो करेंगे, राइट। वास्कुलर सिस्टम इनके पास है नहीं, सही मायने में रूट, स्टेम और लीफ आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलता। रूट्स की जगह पे आपको मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए राइजोइड्स, और राइजोइड्स का काम होता है कि वो सबस्ट्रेट को अटैच करके रखेगा। उसका एक ही काम है कि वो अपने प्लांट को रॉक से या पत्थर से या किसी और वॉल से या सॉइल के अंदर वो अपने आप को अटैच करके रखता है। दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। एंड इनको हम कहते हैं यहाँ पे एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। और एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम इनको हम यहाँ पे इसलिए कहते हैं क्योंकि दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, they need water for fertilization। पानी के बगैर इनका फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हो नहीं सकता, पानी के बगैर इनका मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हो नहीं सकता। they need water for fertilization and that is why you call them as the amphibians of plant kingdom। फ्रॉग को भी चाहिए होता है पानी को, फ्रॉग को भी पानी की जरूरत होती है ताकि वो मेल गैमेट को रिलीज करें, वो पहुंचे आपके फीमेल प्लांट तक। सिमिलरली इनको भी यहाँ पे पानी की जरूरत होती है फॉर द फर्टिलाइजेशन एंड दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। तो ये चीज आप याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पे देखते हैं। लेट्स सी सम मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अच्छा पहले देखने के पहले यहाँ तक सारे पॉइंट्स क्लियर है? आर दिस ऑल पॉइंट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. यस सर। समझना है, अगर लगे ना कि क्लास थोड़ा फास्ट जा रहा है, इवन देन बता देना कि सर फास्ट जा रहा है क्लास, तो मैं रिपीट कर दूंगा, ठीक है। या कोई चीज अगर समझना है देन इवन देन जस्ट लेट मी नो सो यू कैन रिपीट दोस थिंग्स। अब यहाँ से जो बताऊंगा उस पर थोड़ा और ज्यादा ध्यान देना, ये थोड़ा और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अब यहाँ पे आएंगे।
अगर आपसे कोई पूछे कि यार मेन प्लांट बॉडी ब्रायोफाइट की क्या होती है, देन आपका आंसर होगा यहाँ पे गैमेटोफाइटिक. सो मेन प्लांट बॉडी is always going to be your gametophyte. So gametophyte will be the main plant body. तो अगर आज की डेट में अगर मैं बोलूं, लेट्स से मैं अभिषेक को बोलता हूं कि अभिषेक एक ब्रायोफाइट पकड़ के लाओ, निकाल के लाओ, तो अगर वो ब्रायोफाइट ऐसे निकाल के लाता है ना कहीं से, तो उसकी जो मेन प्लांट बॉडी जो यहाँ पे होगी ना, दैट इज गोइंग टू बी गैमेटोफाइटिक. और अगर उसकी मेन प्लांट में गैमेटोफाइटिक है, दैट मीन्स वो होगी हैप्लॉइड. आई थिंक ये अब आपको मालूम होना चाहिए. हमेशा जब भी मैं गैमेटोफाइटिक बॉडी बोलूं, दैट मींस द बॉडी इज गोइंग टू बी हैप्लॉइड इन नेचर. ये चीज आपने कभी नहीं बोलनी. सो यू विल हैव द हैप्लॉइड बॉडी एंड दैट इज गोइंग टू बी सीन इन योर ब्रायोफाइट. तो मेन प्लांट बॉडी आपकी रहती है गैमेटोफाइटिक. ये बात आपको याद रखनी है. अब इसमें एक और चीज आप याद रखेंगे कि आपकी जो गैमेटोफाइटिक बॉडी है, इसके अंदर आपको मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखने के लिए मिलेगा. तो मेल ऑर्गन जो यहाँ पे होगा, द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओवर हियर इज गोइंग टू बी योर एंथ्रीडियम. So this is something you are familiar with. ये नाम से आप वाकिफ हैं. एंथ्रीडियम आपको यहाँ पे मिलेगा. और एंथ्रीडियम के अंदर आपको मिलेंगे यहाँ पे आपके मेल गैमेट्स. मेल गैमेट से भी आप यहाँ पे वाकिफ हैं. उनका नाम यहाँ पे होगा एंथेरोजॉइड्स. तो एंथेरोजॉइड्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, जो आपके यहाँ पे जिनके अंदर आपका फ्लैजेला लगा हुआ होगा. सो you'll have a flagellated एंथेरोजॉइड्स will be seen in them. So flagellated एंथेरोजॉइड्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे. ये तो आप जानते हो. अब आपका यहाँ पे होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी आपका यहाँ पे होगा. फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का नाम यहाँ पे थोड़ा अलग हो जाएगा. दैट इज गोइंग टू बी योर आर्चिगोनियम. सो आर्चिगोनियम इज द नेम ऑफ माय फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. एक बार फिर बोल रहा हूँ, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का नाम होगा यहाँ पे एंटीडियम. उसके अंदर आपको मिलेंगे आपके मेल गैमेट्स. दीज आर कॉल्ड एज माय एंथ्रोजॉइड्स. सो प्लीज कोई कंफ्यूजन रखना मत कभी भी. एंथ्रोजॉइड्स आपके यहाँ पे होते हैं मेल गैमेट्स. दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी योर मेल गैमेट्स. और आर्चिगोनियम के अंदर आपको मिलेंगे देखने के लिए यहाँ पे यू विल हैव द प्रेजेंस ऑफ द एग. सिंपली याद रखो, इसके अंदर मुझे मेरा हैप्लॉइड एग मुझे यहाँ पे मिलेगा. सो आर्चिगोनियम के अंदर मुझे मिलेगा देखने के लिए यहाँ पे एग, राइट. एन एग इज अ फीमेल गैमेट. आई थिंक ये तो इट्स वेरी अंडरस्टैंडेबल दैट यू विल हैव द एग इनसाइड द आर्चिगोनियम. अब एक चीज आप यहाँ पे याद रखना, एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना. अगर आपसे कोई पूछे कि यार आर्चिगोनियम दिखता कैसा है, how the archigonium is going to look like in the bryophyte, then आपका आंसर यहाँ पे होगा flask shaped. So archigonium जो आपका यहाँ पे होता है, याद रखना ये हमेशा that it is always going to be a flask shaped archigonium will be seen. Flask जैसा आता है जिसमें हम फ्लावर रखते हैं, तो उस तरीके से आपका archigonium यहाँ पे लगेगा. So याद रखना your archigonium is always going to be your flask shaped. Excuse me, sir. बताइए बेटा, बताइए. सर जो फीमेल गैमेट होगा सर, बोलिए, उसमें जो वो सर जो फीमेल गैमेट होगा उसमें एग जो है वो नॉन मोटाइल होगा. हाँ, वो नॉन मोटाइल होगा. यस. सो आपका जो एग यहाँ पे होगा वो आपका हमेशा आपके आर्चिगोनियम के अंदर ही रहेगा. यहाँ पे हम यहाँ पे ऐसा नहीं कि हम एग को बाहर रिलीज कर रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे जो आपका एग रहता है वो आपका अंदर ही रहेगा. सो बेसिकली आपका रहेगा वो नॉन मोटाइल, राइट. सो याद रखना ये जो आपका आर्चिगोनियम है इसके अंदर ही आपका यहाँ पे आपको एग मिल जाएगा. सो ओवर हियर यू विल गेट टू सी योर एग. आपका हैप्लॉइड एग यहाँ पे बैठा हुआ होगा. और याद रखना अगर आपसे पूछेंगे फ्लास्क शेप कौन है, तो आप बोलेंगे ये फ्लास्क शेप जो है मेरा यहाँ पे दैट इज गोइंग टू बी आर्चिगोनियम. सो आर्चिगोनियम इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर. ठीक है. सो यू विल हैव द मेल गैमेटोफाइट, सॉरी यू विल हैव द गैमेटोफाइटिक बॉडी. आपकी मेन प्लांट बॉडी हमेशा रहेगी गैमेटोफाइटिक. तो आज की डेट में अगर आप कोई ब्रायोफाइट पकड़ के लाते हो, सो बेसिकली आप मेरे हाथ में गैमेटोफाइटिक बॉडी दे रहे हो, राइट. और उसके अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए आपका एंथ्रीडियम एंड यू विल हैव द आर्चिगोनियम. एंथ्रीडियम आपको बनाते हैं मेल गैमेट जिन्हें हम बोलेंगे यहाँ पे एंथ्रोजॉइड्स, जो पानी के साथ स्विम कर करके जाएंगे आपके आर्चिगोनिया तक. और आर्चिगोनिया जो आपका यहाँ पे है उसके अंदर आपको मिलेगा यहाँ पे एग. और ये एग रखा जाता है, जो स्ट्रक्चर जो होगा आपके आर्चिगोनियम का वो आपका होगा फ्लास्क शेप. और उसके बीच में आप यहाँ पे एग को रखोगे और यहाँ तक स्विम करके मेरा आएगा यहाँ पे मेल गैमेट, वो भी आपका हैप्लॉइड ही होगा. सो याद रखना मेल गैमेट भी आपके जो होते हैं वो भी आपके हैप्लॉइड ही रहेंगे, उनमें कोई एक्सेप्शन नहीं है. सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो. और यहाँ पे अगर मैं कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बना रहा हूँ तो ये स्ट्रक्चर क्या है, रूट्स है, ये कुछ और है. व्हाट इज दिस? ऑलवेज गोइंग टू बी राइजोइड्स. ठीक है. क्या यहाँ तक मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आप सबको यहाँ पे क्लियर है? आर दिस स्ट्रक्चर क्लियर टू ऑल ऑफ यू अभी तक? क्लियर होना सुपर इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका हम लाइफ साइकिल देखेंगे.
और एक बार लाइफ साइकिल समझ आ गया देन बाकी की चीजें इज लाइक सिंपल फॉर यू टू अंडरस्टैंड, राइट? सो लेट्स पे अटेंशन टू द लाइफ साइकिल। कौन सा वाला पार्ट बेटा, कौन सा वाला पार्ट? चलो एक बार फिर ये स्लाइड पे देख लेते हैं हमारा क्या है। मेन प्लांट बॉडी जो होती है ना ब्रायोफाइट की, वो होती है गैमेटोफाइटिक। पहली चीज, इस बॉडी के अंदर आपको मिलेगा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल ऑर्गन आपका यहाँ पे है एंटीडियम, जिसमें आपको मिलेंगे आपके एंथ्रोजॉइड, जिन्हें हम कहते हैं यहाँ पे एज अ मेल गैमेट। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपका यहाँ पे है आर्चिगोनियम, जिसमें आपको मिलेगा एग। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आर्चिगोनियम का शेप कुछ इस तरीके से होगा, जिसे हम कहते हैं फ्लास्क शेप्ड, और उसके अंदर आपका यहाँ पे होगा एग। ठीक है, सो नाउ लेट्स जंप ऑन टू योर लाइफ साइकिल। तो चलिए अब हम यहाँ पे इसका लाइफ साइकिल देखते हैं। लाइफ साइकिल एक बार समझ आ गया ना, देन एवरीथिंग इज लाइक पीस। सो चलिए यहाँ पे पहले हम बनाते हैं हमारा एक येलो कलर बनाते हैं। लेट्स मेक अ ब्रायोफाइट। तो ये अज्यूम करिए ये मेरा यहाँ पे ब्रायोफाइट है। इसकी मेन प्लांट बॉडी ऑब्वियसली आपकी होगी गैमेटोफाइटिक, तो मैं यहाँ पे सिर्फ एन लिखूंगा जस्ट टू टेल यू दैट इट इज अ गैमेटोफाइटिक बॉडी। यहाँ पे इसका होगा एंथ्रीडियम। लेट्स सी, यहाँ एंथ्रीडियम, आई जस्ट राइट NaTH एंथ्रीडियम, और उसके पास इवन यहाँ पे होगा आपका आर्चिगोनियम, राइट? ARCH आर्चिगोनियम। ठीक है, अब कहीं दूर जहां पे मेरा ये ब्रायोफाइट ग्रो कर रहा है ना, उससे थोड़ा दूर, लगभग समझो 2-4 फीट दूर, एक और ब्रायोफाइट मेरे यहाँ पे ग्रो कर रहा है। अज्यूम कर लो कि यहाँ वन मोर ब्रायोफाइट समवेयर ओवर हियर व्हिच इज ग्रोइंग। तो ये भी आपका यहाँ पे ग्रो कर रहा है, ये भी काफी हैप्पीली वहां पे ग्रो कर रहा है। ऑब्वियसली इसकी भी मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइटिक की होगी, चाहे वो कोई भी हो, और इसके पास भी होगा एंटीडियम और इसके पास भी आर्चिगोनियम होगा। अभी मैं इसका सिर्फ आर्चिगोनियम बना रहा हूँ, लेकिन याद रखना इसके अंदर भी एंटीडियम यहाँ पे होगा। ठीक है, अब इसका जो आर्चिगोनिया है इसके अंदर होगा एग। तो एग को मैं बनाऊंगा यहाँ पे एज अ ऑरेंज डॉट। सो ये ऑरेंज डॉट जो यहाँ पे है मेरा, यहाँ पे अज्यूम कर लो कि ये है मेरा यहाँ पे एग है, राइट? सो और ये एग मेरा प्रेजेंट है मेरे आर्चिगोनिया के अंदर। अब देखो होता क्या है, मेरा जो एंथ्रोजॉइड यहाँ पे है, सॉरी एंथ्रीडियम जो मेरा यहाँ पे है, ये एंथ्रीडियम के अंदर से मेरे निकलेंगे यहाँ पे मेल गैमेट। तो इसमें से मेरे यहाँ पे रिलीज करूंगा मैं यहाँ पे अपने मेल गैमेट। सो मेल गैमेट मैंने यहाँ पे अपने कर दिया रिलीज। अब ये मेल गैमेट मेरे पहुंचेंगे मेरे आर्चिगोनिया तक, मेरे दूसरे ब्रायोफाइट के पास। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि ये जो मैंने मेल गैमेट रिलीज किए हैं, जिनका नाम है मेरा यहाँ पे एंथ्रोजॉइड्स, ये वहां तक कैसे पहुंचेंगे? हाउ दे विल रीच ओवर देयर? भगवान ने उन्हें फ्लैजेला दिया हुआ है, वो लोग तैर करके जाएंगे, और तैर के अगर जा रहे हैं दैट मींस वाया वाटर दे विल ट्रैवल। सो दे आर गोइंग टू ट्रैवल वाया वाटर। तो इन्होंने ट्रैवल करना है पानी के भरोसे। सो दे विल ट्रैवल अलोंग विद द वाटर एंड दे विल रीच अप टू योर आर्चिगोनिया। तो अज्यूम करते ये स्विम कर करके यहाँ से निकले, सुबह निकले थे, शाम तक पहुंच गए, राइट? एंड ये लोग यहाँ पे पहुंच गए। सो अज्यूम करें कि मेरा मेल गैमेट यहाँ पे पहुंच गया। अब यहाँ पे क्या होगा? नाउ लेट्स डू द इंपॉर्टेंट पार्ट ओवर हियर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा जो मेल गैमेट यहाँ पे है, जो आपका रहेगा हैप्लॉइड गैमेट, तो ये मेरा हैप्लॉइड गैमेट है, ये मेरा फ्यूज करेगा मेरे एग के साथ। ये मेरा फ्यूज करेगा हैप्लॉइड एग के साथ, और जैसे आपका यहाँ पे फ्यूजन होता है, जैसे इन लोगों का यहाँ पे फ्यूजन होगा, देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ अ जायगोट। ये बात आप जानते हो, जब भी आपका स्पर्म और एग यहाँ पे फ्यूज करेगा, सो देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ अ जायगोट। जायगोट क्या होगा? हैप्लॉइड होगा या डिप्लॉइड होगा? डिप्लॉइड रहेगा। तो मेरा जो जायगोट यहाँ बना दैट इज गोइंग टू बी अ डिप्लॉइड वन। ठीक है, अब यहां से आपको स्टोरी समझनी है। जैसे ही आपका यहाँ पे जायगोट बनाना, जैसे आपका यहाँ पे जायगोट बना, इट विल अंडरगो रैपिड माइटोसिस। ये मियोसिस नहीं करेगा, मियोसिस करता था एल्गी के अंदर। यहाँ पे आपका जायगोट मियोसिस नहीं करने वाला, इट विल अंडरगो रैपिड माइटोसिस। तो ये आपका करेगा यहाँ पे माइटोसिस। सो दिस विल अंडरटेक द रैपिड माइटोसिस। अब जैसे ही वो आपका यहाँ पे माइटोसिस करेगा तो इसका नंबर बढ़ेगा। सो ये फटाफट ग्रो करेगा, ये रैपिडली आपका ग्रो करता है, और कुछ ही टाइम के अंदर क्या होगा, ये ग्रो करके एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाएगा। दिस विल ग्रो रैपिडली एंड विल फॉर्म अ बिग स्ट्रक्चर, एंड दैट बिग स्ट्रक्चर कैन बी सीन ओवर हियर। एक बड़ा सा स्ट्रक्चर यहाँ पे बनेगा, और ये बड़ा सा स्ट्रक्चर आप काफी क्लियरली देख पाओगे। और ये जो बड़ा सा स्ट्रक्चर मेरा यहाँ पे बना, दिस स्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी 2n। ये डिप्लॉइड होगा, इतना तो आप समझ सकते हो ना, क्योंकि ये जायगोट डिप्लॉइड था, और अगर ये माइटोसिस करेगा, अगर ये ग्रो करेगा फटाफट, तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा ये भी मेरा डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होगा। और जो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर यहाँ पे बनेगा, दैट स्ट्रक्चर ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय स्पोरोफाइट।
इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे एज अ स्पोरोफाइट। तो याद रखना, जब भी आपका जायगोट बनेगा आपके ब्रायोफाइट के अंदर, उसके बाद होता है आपका रैपिड माइटोसिस, और वो स्ट्रक्चर ग्रो करेगा, और ग्रो करके वो बनाता है आपका एक बड़ा सा स्ट्रक्चर, एंड दैट बड़ा सा स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज माय स्पोरोफाइट। जब भी आपके सामने स्पोरोफाइट टर्म आएगा, याद रखना ये आपका होगा डिप्लॉयड, ये हमेशा आपका रहेगा डिप्लॉयड, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। जहां पे भी मैं स्पोरोफाइट टर्म यूज करूँ ना, आपने बोलना है दैट इज अ डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, सो दैट इज समथिंग व्हिच विल बी हैपनिंग ओवर हियर। क्या यहां तक आपको समझ आ रहा है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ये क्लियर होना बड़ा जरूरी है, इसलिए याद रखना दिस इज हाउ द स्पोरोफाइट हैज बीन फॉर्म्ड। ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू विल फाइंडिंग हैपनिंग इन दिस। नाउ लेट मी ट्राई टू टेल यू वन मोर थिंग इन दिस। यहाँ पे आपका स्पोरोफाइट बन गया। अब मैं यहाँ पे आपको इस स्लाइड पे आपको एक चीज बताता हूँ। जनरली आपका जो ब्रायोफाइट होता है ना, उसमें स्पोरोफाइट काफी क्लियरली दिख जाता है। जनरली ब्रायोफाइट जो होता है उसका स्पोरोफाइट काफी बढ़िया तरीके से आपको दिख जाएगा। आज की डेट में अगर तुम ब्रायोफाइट कहीं ढूंढने जाओ ना, आपको स्पोरोफाइट काफी क्लियरली दिखता है उसके अंदर, अगर होगा तो क्लियरली दिखेगा। स्पोरोफाइट जनरली विल हैव 3 पार्ट्स। स्पोरोफाइट के अंदर जनरली आपको 3 पार्ट देखने के लिए मिलता है। तो स्पोरोफाइट अगर आपका होगा, सो इट विल हैव 3 पार्ट्स यूजुअली, एंड दोस 3 पार्ट्स आर गोइंग टू बी, ये थोड़ा सा अजीब बन गया, it will have the 3 parts. Now let's see what are the 3 parts over here. तो समझो ये मेरा एक स्पोरोफाइट है, और ये मेरा लगा हुआ है मेरे गैमेटोफाइटिक बॉडी को, इट इज अटैच्ड टू द गैमेटोफाइटिक बॉडी। ये है मेरे यहाँ पे गैमेटोफाइटिक बॉडी, ठीक है। नाउ दिस स्पोरोफाइट विल हैव 3 पार्ट्स, और ये 3 पार्ट यहाँ पे होते हैं आपके। ऊपर वाला जो मेरे यहाँ पे पार्ट रहेगा, अपर पार्ट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय कैप्सूल। अपर पार्ट इज कॉल्ड एज योर कैप्सूल, ठीक है। ये जो लॉन्ग स्टॉक वाला जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे, लंबा सा जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे आपका, दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज योर सीटे। इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ सीटे। और जो नीचे वाला जो मेरे यहाँ पे स्ट्रक्चर है, नीचे वाला जो मेरे यहाँ पे स्ट्रक्चर मुझे यहाँ पे दिख रहा है, दैट स्ट्रक्चर ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय फुट। तो ये बात आप यहाँ पे याद रखेंगे, यू विल हैव द कैप्सूल, आपका यहाँ पे होगा सीटे, एंड यू विल हैव द फुट। ये 3 चीजें आपको यहाँ पे दिख जाएंगी, राइट। एक ग्रुप होता है आपके ब्रायोफाइट का जिन्हें हम कहते हैं मॉसेस, उसमें तो बहुत ही क्लियरली दिखता है, उसमें तो बहुत ही क्लियरली आपको दिख जाएगा, ठीक है। ऊपर वाले पार्ट को हम बोलते हैं कैप्सूल, बीच वाले पार्ट को जो पूरा ऐसे लंबा जो स्टॉक होता है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे सीटे, और नीचे वाला जो पार्ट है यहाँ पे उसे हम बोलेंगे यहाँ पे फुट, आपका अटैच हो गया यहाँ पे आपके गैमेटोफाइटिक बॉडी के साथ, राइट। अब देखिए एक बात याद रखिए, ये है मेरा यहाँ पे स्पोरोफाइट। आप जानते हैं कि जो मेरा स्पोरोफाइट यहाँ पे होगा वो होगा मेरा डिप्लॉइड। ये मेरा डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, ये मेरा पूरा मेरा स्ट्रक्चर है, दैट्स अ डिप्लॉइड स्ट्रक्चर, राइट। पहले ये बताओ क्या आपको फुट, सीटे, कैप्सूल यहाँ पे समझ आ रहा है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहाँ पे सुनो, अगर मैं यहाँ पे आपको पिक्चर दिखाऊं ना, ये वाली, तो जो पिक्चर आप दिख रहे हैं ना, तो आप देखो यहाँ पे आपका स्पोरोफाइट दिख जाएगा। यू कैन वेरी क्लियर सी द स्पोरोफाइट। ये जो है ना यहाँ पे, ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये आपका स्पोरोफाइट ही है। इसमें जो ऊपर वाला जो पार्ट है, जो ऊपर वाला जो गोल सा फनल वाला स्ट्रक्चर है, क्या लगता है इसका नाम क्या होगा? इसका लेबलिंग क्या लगेगा आपके? बिल्कुल सही, दैट इज द कैप्सूल। और आपको यहाँ पे आपका सीटे भी दिखेगा, फुट आपको दिखेगा नहीं क्योंकि वो एकदम नीचे होता है, तो फुट आपको दिखेगा नहीं, बट यू विल हैव दिस 3 लेबलिंग्स, ठीक है। सो ये आपको यहाँ पे दिखेगा। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे आपके पास है स्पोरोफाइट, ठीक है। स्पोरोफाइट के अंदर क्या होगा, ये जो आपका कैप्सूल वाला जो एरिया है ना, उसके अंदर आपके बनेंगे, यहाँ पे आपके सारे डिप्लॉइड सेल्स होंगे। अगर पूरा स्ट्रक्चर डिप्लॉइड है तो यहाँ पे मेरे डिप्लॉइड सेल होंगे ना। आई थिंक इतना तो तुम समझ सकते हो, यहाँ पे जितने भी सेल मेरे होंगे ये सारे होंगे डिप्लॉइड सेल। सो ऑल ऑफ और हियर आर माय डिप्लॉइड सेल। एक बार फिर बता रहा हूँ, अगर समझ ना आए तो पूछ लेना, लाइफ साइकिल इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई चीज समझ ना आए तो प्लीज बता दो, अगर नहीं बता रहे तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको समझ आ रहा है। इफ आई नॉट सेइंग एनीथिंग देन आई विल अज्यूम दैट यहाँ तक आपको चीजें समझ आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास है डिप्लॉइड सेल। अब इस डिप्लॉइड सेल के साथ क्या होगा, ये जो डिप्लॉइड सेल है या मेरे कैप्सूल में जो मेरे डिप्लॉइड सेल्स हैं, दे विल अंडरगो मियोसिस। सो मैं कह सकता हूं सम ऑफ द सेल्स ऑफ स्पोरोफाइट कैन अंडरगो मियोसिस। तो ये जो मेरे डिप्लॉइड सेल है ये करेगा मेरे यहाँ पे मियोसिस। तो अज्यूम करते ये मेरा करता है यहाँ पे मियोसिस। अब आप लोग जानते हो अगर ये सेल मेरा मियोसिस करेगा तो मुझे क्या मिलेगा फिर उसके बाद? व्हाट आई विल गेट? 4 हैप्लॉइड सेल्स। अगर यहाँ पे मियोसिस हो रहा है तो मियोसिस का आउटकम एक ही होता है, यू विल गेट द 4 हैप्लॉइड सेल्स आर बीन फाउंड। और ये जो 4 हैप्लॉइड सेल मेरे यहाँ पे बने, दिस 4 हैप्लॉइड सेल्स ओवर देयर आर कॉल्ड एज माय 4 हैप्लॉइड स्पोर्स। दे आर माय 4 हैप्लॉइड
स्पोर्स। तो मेरे 4 हैप्लॉइड सेल्स या 4 हैप्लॉइड स्पोर्स मेरे यहाँ पे बन गए, ये मेरे यहाँ पे बन गए। अब तुम वापस यहाँ पे आओ, यहाँ पे मेरा स्पोरोफाइट है, यहाँ पे भी मेरा कैप्सूल होगा, राइट, और उस कैप्सूल के अंदर मेरे डिप्लॉइड सेल होंगे, और उन डिप्लॉइड सेल में से मुझे मिलेगा क्या, आई विल गेट द 4 हैप्लॉइड सेल्स विल बी फॉर्म। क्या मेरे 4 हैप्लॉइड स्पोर्स मेरे यहाँ पे बनेंगे, क्योंकि वहां पे जगह थोड़ी कम है इसलिए मैंने दूसरे स्लाइड पे बड़ा सा आपको करके वो बताया। सो विल हैव दिस 4 हैप्लॉइड स्पोर्स विल बी फॉर्म्ड। अब कुछ अलग नहीं होगा, अब कुछ यहाँ पे एक्सेप्शनल यहाँ पे होगा नहीं, अब जो भी होगा आप सब समझ जाओगे। मेरे यहाँ पे 4 हैप्लॉइड स्पोर्स यहाँ पे बन गए, सो आई विल हैव दिस 4 हैप्लॉइड स्पोर्स आर बीन फॉर्म्ड। याद रखना, अगर आपसे कोई पूछे या क्वेश्चन में आएगा ना कि मेरे स्पोर्स कहाँ बन रहे हैं या कहाँ से बनते हैं, याद रखना स्पोरोफाइट से ही बनेंगे। वो स्पोरोफाइट के अंदर आपका मियोसिस होगा, उनके अंदर जो सेल्स होंगे उनके अंदर मियोसिस होगा, और आपको 4 हैप्लॉइड सेल्स आपके यहाँ पे मिलेंगे। और ये जो 4 हैप्लॉइड सेल आपके यहाँ पे मिलते हैं, अब ये क्या करेंगे, अब सोचो, ये कहीं ना कहीं जाके गिरेंगे। सो अज्यूम करो ये मेरा सेल आपके यहाँ पे गिरता है और यहाँ पे ओके करेगा ये जर्मिनेट, और जैसे ये जर्मिनेट करेगा देन व्हाट विल हैपन, इट विल गिव राइज टू अ न्यू गैमेटोफाइटिक बॉडी। It will give rise to a new gametophytic body, और जो मेरी यहाँ पे नई gametophytic body यहाँ पे बनेगी, that gametophytic body will have the antheridium and will have the archegonium। अब तुम देखो यहाँ पे हुआ क्या, हमने लाइफ साइकिल चालू किया था हमारे gametophytic बॉडी से, और हमने खत्म भी उसे कहाँ पे किया, बाय फॉर्मिंग द gametophytic बॉडी। तो हमारा लाइफ साइकिल यहाँ पे सही मायने में खत्म हो गया, जहां से चालू किया था, वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम ओवर हियर, यहाँ से हमने चालू किया था और यहाँ पे आके उसे हमने खत्म किया। और यही लाइफ साइकिल आपको देखने के लिए मिलता है हर एक ब्रायोफाइट के अंदर। सो मेन प्लांट बॉडी आपकी रहती है गैमेटोफाइटिक, राइट। आपका जब गैमेट रिलीज करा जाता है, आपने हम देखिए एक बार फिर हम स्टार्टिंग से देखते हैं, हमारे यहाँ पे गैमेटोफाइटिक बॉडी था, हमने हमारे मेल गैमेट को रिलीज किया, वो गए आर्चिगोनिया के अंदर, किसी दूसरे ब्रायोफाइट के आर्चिगोनिया में वो लोग गए, वहां पे क्या किया उन लोगों ने, वहां पे उन्होंने किया फर्टिलाइजेशन, दोनों ने फ्यूज किया, फ्यूज करके आपका बना यहाँ पे जाइगोट। जाइगोट बनने के बाद क्या करेगा, इट विल अंडरटेक रैपिड माइटोसिस और एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाएगा, एंड दैट बड़ा सा स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज माय स्पोरोफाइट। और ये स्पोरोफाइट कुछ इस तरीके से जनरली आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसमें कैप्सूल, सीटी और फूट आपको काफी क्लियरली देखने के लिए मिल जाता है। अब ये जो स्पोरोफाइट आपके यहाँ पे बना, इसमें जो सेल्स होते हैं वो सारे के सारे होंगे आपके डिप्लॉइड, तो उनमें से कुछ डिप्लॉइड सेल्स आपका करेंगे यहाँ पे मियोसिस। सो सम ऑफ द डिप्लॉइड सेल्स ओवर देयर विल अंडरटेक द मियोसिस, और मियोसिस करके बनाते हैं आपके यहाँ पे 4 हैप्लॉइड स्पोर्स, और ये हैप्लॉइड स्पोर्स आपके जाके कहीं ना कहीं जाके गिरेंगे एंड विल गिव राइज टू अ न्यू गैमेटोफाइटिक बॉडी। अब बताइए क्या ये वाला जो साइकिल है क्या आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? इज दिस साइकिल क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. क्वेश्चन हो तो पूछिए, बताइए क्वेश्चन क्या है आपका, बताइए अश्वानी, बताइए आपका क्वेश्चन क्या है, बोलिए, Asexual reproduction हो गया। वापस बोलिएगा। सर asexual reproduction प्रेजेंट हो गया है या absent? सेक्सुअल है ना, क्यों सेक्सुअल है, क्योंकि मेल एंड फीमेल गैमेट की बात करें हम लोग यहाँ पे, और सेक्सुअल की बात नहीं कर रहे, ये सेक्सुअल है। देखो एंथ्रोजॉइड्स है मेरे मेल गैमेट, दे आर योर मेल गैमेट। अगर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट इन्वॉल्व है, दैट मींस इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। फीमेल गैमेट आपका क्या है, यहाँ पे एग है, यहाँ पे जो एग आपका है यहाँ पे दैट इज अ फीमेल गैमेट, राइट। तो ये आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। जब भी हम लाइफ साइकिल पढ़ते हैं ना, तो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कॉन्टेक्स्ट में ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। अब ये बात, हाँ बेटा बोलिए। सर मतलब होगा asexual reproduction प्रेजेंट यहाँ की नहीं? होता है, लेकिन उसके ऊपर हम ध्यान नहीं दे रहे, उसकी बात ही नहीं कर रहे हम लोग यहाँ पे। जो लाइफ साइकिल आप देख रहे हो दैट इज इन टर्म्स ऑफ अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल होगा, बिल्कुल होगा, राइट। वो आप आगे देख लोगे हाउ दैट विल बी हैपनिंग, बट अभी आपको ध्यान देखना है लाइफ साइकिल के ऊपर। और लाइफ साइकिल जब हम बात करें दैट इज गोइंग टू बी हैपनिंग बाय द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ओनली, ठीक है। उसके थ्रू हमारा लाइफ साइकिल हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। और सेक्सुअल क्या होता है या कैसे होगा, विल सी दैट, बिकॉज उसमें कुछ ज्यादा समझने वाला कंटेंट नहीं है। जो आपको याद रखना है, जो आपको समझना है, वो आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। एक बार फिर पूछ रहा हूँ, क्या इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Right. अगर कंफ्यूजन हो तो प्लीज क्लियर करो, ठीक है। ऑलराइट, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड नाउ वन थिंग आई वांट ऑल ऑफ यू टू रिमेंबर। बस एक चीज आप यहाँ पे याद रखो, ज्यादा नहीं, बस एक चीज आप यहाँ पे याद रखना। ये जो स्पोरोफाइट आपके यहाँ पे बना था ना, ये जो स्पोरोफाइट हमने यहाँ पे बनाया था, ये खुद से खाना बना नहीं सकता, ये खुद से खाना बना नहीं सकता।
ये पूरा न्यूट्रिशन के लिए डिपेंडेंट है आपके गैमेटोफाइटिक बॉडी के ऊपर। याद रखना, जो स्पोरोफाइट यहाँ पे बना, स्पोरोफाइट जो आपका यहाँ पे बनता है ना, दैट स्पोरोफाइट कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड। वो अपना खाना खुद से बना नहीं सकता, उसके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं है। गैमेटोफाइट जो होता है वो तो अपना खाना खुद से बनाता है, उसके पास सब कुछ होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, उसके पास सब कुछ रहेगा। बट स्पोरोफाइट ऐसा कुछ नहीं कर सकता। इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, दैट स्पोरोफाइट is going to be parasitic on gametophytic body, on gametophytic body। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि जो मेरा यहाँ पे स्पोरोफाइट रहेगा वो मेरा रहेगा पैरासाइटिक ऑन द गैमेटोफाइटिक बॉडी। इसका मतलब ये कि इसने सारा के सारा न्यूट्रिशन कहां से लेना है, फ्रॉम द गैमेटोफाइटिक बॉडी। इसने सारा न्यूट्रिशन यहाँ से उठाना है, the whole nutrition it will be taking from the gametophytic body। अब अगर तुम ये सोचोगे कि सर ये क्या जिंदगी भर ऐसा ही रहेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। एक बार इसने अपना काम कर दिया ना, एक बार इसने अपने स्पोर बना के रिलीज कर दिया, उसके बाद ये डीजेनरेट हो जाता है, उसके बाद स्पोरोफाइटिक बॉडी आपको दिखेगी भी नहीं। तो ये जो सीजन है ना, अभी जिस सीजन में हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे हैं मॉनसून, बहुत बढ़िया चांस है कि तुम्हें स्पोरोफाइटिक बॉडी दिख जाएगी। अगर आपने घर के आसपास देखोगे ना तो आपको आपका ब्राफाइट दिखेगा, उसमें स्पोरोफाइटिक बॉडी लगी हुई आपको दिख जाएगी, और लगभग ब्राउन कलर की होगी। कभी नोटिस करना, थोड़ी बहुत ब्राउन कलर की होगी, ठीक है। जो स्पीशीज आपके वहां पे मिलेगी ना, आपके बेल्ट में जो मिलती है, वो थोड़ी ब्राउनिश होती है। एंड दैट इज गोइंग टू बी द वन जो होगी पैरासाइटिक ऑन द गैमेटोफाइटिक बॉडी, और ये पूरे साल आपको नहीं मिलेगी। इट विल बी देयर फॉर सम टाइम एंड देन इट विल डीजेनरेट, एक बार उसका काम हो गया तो, ठीक है। तो ये टर्म याद रखना कि स्पोरोफाइटिक बॉडी आपकी होती है पैरासाइटिक ऑन द गैमेटोफाइटिक बॉडी। इतना प्लीज याद रख लेना, इसको मिस आउट मत करना। ये सेंटेंस के अंदर पूछा जाता है, स्टेटमेंट के अंदर ये पूछा जाता है। क्या ये बात सबको क्लियर है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ? यस सर। जबरदस्ती बोलना, तो बता दो कि नहीं आ रहा, नहीं आ तो बोल दो कि नहीं आ रहा, राइट। सी द थिंग इज, अच्छा एक और चीज मैं आपको रेकमेंड करूंगा, अगर आपको सही में साइकिल समझ आ रहा है, विच आई एम अज्यूमिंग कि आ रहा है तुम्हें, सो घर जाके जब लेक्चर खत्म होना है उसके बाद पहले खाना खा लेना, और सोने के पहले एक बार ये साइकिल खुद से ड्रॉ कर लेना। एक बार ये साइकिल खुद से ड्रॉ करने का, देयर इज समथिंग नोन एज अ मसल मेमोरी। अगर आपने खुद से ड्रॉ कर लिया, दैट मीन्स आपको समझ आ गया है, राइट। और अगर नहीं आएगा तो आप वहां पे मिस्टेक करोगे, फिर आप लेक्चर देख के आप उसे ठीक कर देना। लेकिन एक बार आप उसे खुद से ड्रॉ कर लोगे ना, एक बार आपको समझ आ गया, देन व्हाट विल हैपन ना, अगर आप आज से 8 महीने बाद भी इसे रिवाइज करने बैठते हो तो रिकॉल करने में आपको आसानी होगी। देयर इज समथिंग नोन एज अ मसल मेमोरी व्हिच रिमेंबर्स कि आपको ये आता है और आप ये एक बार ड्रॉ कर चुके हो, राइट। So you will be able to draw that thing again, or you will be able to remember all those things again very quickly. So please do that. ये मसल मेमोरी वाली चीज आपको काम आएगी। ये चीज हर जगह पे काम आती है। इवन अगर आप जिम जा रहे हो ना, और अगर आप वेट लिफ्ट कर रहे हो और फिर आपने जिम जाना छोड़ दिया, और फिर आप अगर समझो 6 महीने बाद वापस अगर जिम में जा रहे हो, तो अगर आप सही से वेट उठा नहीं रहे ना, या अगर आपका बैक का पोजीशन सही नहीं है, या आपका हैंड पोजीशन सही नहीं है, आपको पता चल जाता है। यू गेट टू रियलाइज दैट सही नहीं है, राइट। सो दैट इज द मसल मेमोरी, वो इसमें भी लगती है आपको, ठीक है। तो लड़के लोग फेमिलियर होंगे उससे, और लड़कियां भी फेमिलियर हो सकती है, इट्स राइट। सो प्लीज डू दैट, प्लीज मेक श्योर दैट यू रिमेंबर दैट, ठीक है। ये कर लेना एक बार, इट वोंट टेक मोर देन 5 मिनट्स, 5-6 मिनट से ज्यादा लगेगा नहीं है, 5 मिनट लगेंगे नहीं ये करने के लिए, तो कर लेना ये, राइट। इतना टाइम निकालना है, राइट। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू डू। सो इतना स्टोरी याद रखना। सो याद रखना, मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन यहाँ पे क्या होता है। फीमेल सेक्स ऑर्गन जो आपके यहाँ पे है, दैट इज आर्चिगोनिया, वो आपका रहेगा यहाँ पे फ्लास्क शेप, दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। एंड ये जनरल कैरेक्टर आप यहाँ पे याद रखिएगा, ये जनरल कैरेक्टर आप यहाँ पे रखना। लेट मी सी इफ वी हैव सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। हमने जितना किया उसके बेस्ड अगर 1-2 क्वेश्चन तो हम यहाँ पे देखते हैं। लेट्स ट्राई टू सी इफ वी हैव एनी क्वेश्चंस। शायद हो, बिकॉज हमने ज्यादा क्वेश्चन कवर नहीं किया इसलिए। नॉट दिस वन, नॉट दिस वन, नॉट दिस वन। ये तुम लोग कर सकते हो। एक मॉस मतलब एक ब्राफाइट है, स्पोरोफाइट के बारे में कुछ 4 स्टेटमेंट देके रखे हुए हैं, बताओ कौन सा सही लग रहा है आपको। एंड यू नो व्हाट, रहने दो इसको, हम मॉसिस करने के बाद ही करेंगे, बिकॉज मॉसिस के अंदर आपको एक एडिशनल चीज आती है, ये वाला करके बताओ। ब्राफाइट के बारे में स्टेटमेंट यहाँ पे देके रखी हुई है। ब्राफाइट कंप्राइजेस ऑफ, नाउ पे अटेंशन एंड ट्राई टू आंसर दिस, व्हाट कैन बी पोटेंशियल आंसर। डोमिनेंट बोलो बोलो। ऑप्शन ए। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन बी। डी।
कुछ लोग बी बोल रहे हैं, कुछ लोग ए बोल रहे हैं, कुछ लोग वेट कर रहे हैं। ठीक है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। सी ब्राफाइट में आप मुझे ये बताओ कि मेन प्लांट बॉडी कौन सी होती है? इतना हाँ जी राइट, तो इतना सेंटेंस डोमिनेंट फेज ऑफ गैमेटोफाइट, सो दैट मींस डोमिनेंट मतलब मेन प्लांट बॉडी, तो डोमिनेंट फेज ऑफ गैमेटोफाइट, इतना तो बात सही बोला हम लोगों ने कि गैमेटोफाइट आपका डोमिनेंट होता है। विच प्रोड्यूसेस द स्पोर्स, अरे स्पोर्स थोड़ी बनाते गैमेटोफाइट, ये सेंटेंस हो गया रॉन्ग। क्यों रॉन्ग हो गया? क्योंकि वो स्पोर्स नहीं बनाते हैं। गैमेटोफाइटिक बॉडी आपकी बनाती है गैमेट्स, गैमेटोफाइटिक बॉडी आपकी गैमेट्स बनाती है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। स्पोर्स वो लोग ये नहीं बनाते यहाँ पे, सो इसलिए स्टेटमेंट ए मेरा यहाँ पे हो जाता है रॉन्ग, राइट? हाँ जी, स्टेटमेंट सी देखो अब यहाँ पे, ये तो हट गया आपका। अब स्टेटमेंट सी आप यहाँ पे देखो, सी क्या कह रहे हैं यहाँ पे? स्पोरोफाइट इज अ लॉन्गर ड्यूरेशन। क्या ये सही है गलत है? क्या लग रहा है आपको, ये सही है गलत है? शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रहता है, सो दैट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। देन स्टेटमेंट डी, डोमिनेंट फेज ऑफ स्पोरोफाइट, ये तो यहाँ पे गलत हो गया। डोमिनेंट फेज आपका स्पोरोफाइटिक नहीं होता, वो गैमेटोफाइटिक ही होता है, राइट? सो दैट इज व्हाई इट इज गोइंग टू बी रॉन्ग। हाँ, बाकी का स्टेटमेंट आपका सही था, विच इज पैरासाइटिक, बट क्या वो डोमिनेंट फेज होता है? द आंसर इज गोइंग टू बी नो, दैट इज व्हाई आपका रॉन्ग। अब बी को आप देखो, बी में क्या लिखा हुआ है? स्मॉल स्पोरोफाइटिक फेज, बिल्कुल एक स्मॉल ही रहता है आपका स्पोरोफाइटिक फेज, एंड जनरली गोइंग टू बी पैरासाइटिक ऑन गैमेटोफाइट। तो ये सेंटेंस हर एक तरीके से आपका यहाँ पे सही है। इस स्पोरोफाइटिक का जो फेज है वो छोटा सा ही है, और ये आपका जनरली होता है पैरासाइटिक ऑन द गैमेटोफाइटिक बॉडी, सो दैट इज व्हाई ऑप्शन बी बिकम्स द राइट आंसर। आपसे अगर स्टार्टिंग में क्वेश्चन नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। क्या आपको अब क्वेश्चन समझ आ रहा है इसका आंसर क्या था? नाउ इज दिस क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू? नाउ इट इज इंपॉर्टेंट कि आपको पता जाने कि अब इसका आंसर कैसे निकला। पहले नहीं आया, कोई बात नहीं, नाउ यू शुड नो। सो डोमिनेंट मतलब वो मेन प्लांट बॉडी की लोग बात कर रहे थे कि ज्यादा टाइम वो कहाँ स्पेंड कर रहा है। सो ग्राफाइट मेनली इज गोइंग टू बी अ गैमेटोफाइटिक बॉडी मेनली, सो दैट्स अ डोमिनेंट फेज। या तो चलिए यहाँ तक रखते हैं हम लोग, लेट्स कीप इट अप टू हियर ओनली। नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस देन आप अपने क्वेश्चंस बिल्कुल आप पूछ सकते हो। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस देन प्लीज गो एंड आस्क योर क्वेश्चंस। सो हमने आज की क्लास में बेसिकली हमने हमारा ब्राफाइट्स का